हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रिचा अग्रवाल। क्या आपके स्किन पर कभी-कभी अचानक से लाल खुजली वाले दाने निकल आते हैं और कुछ घंटों में खुद ही गायब हो जाते हैं? यही होते हैं अर्टिकेरिया, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हाइव्स कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं अर्टिकेरिया क्या है। अर्टिकेरिया का मतलब है स्किन पर रेस्ड रेड बम्प्स, जिनका बीच का हिस्सा थोड़ा सूजा हुआ होता है, जिसे व्हील कहते हैं, और उसके अराउंड रेड रिंग या फ्लेयर होता है। ये बहुत इची होते हैं और शेप कभी राउंड, कभी ओवल, कभी अजीब सा फिगरेट भी हो सकता है। हर दाना कुछ घंटों में खत्म हो जाता है और एक नया दाना दूसरी जगह निकल आता है। अब जानते हैं अर्टिकेरिया के कारण, उनके कॉजेस कैसे होते हैं और क्यों होते हैं अर्टिकेरिया। नॉर्मली ये एलर्जी या स्किन के अंदर स्वेलिंग की वजह से होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये कुछ डिजीजेस के साइन भी हो सकते हैं, जैसे मेस्टोसाइटोसिस, मर्स सेल की प्रॉब्लम, एलर्जिक कंडीशंस में, या थायराइड डिसऑर्डर्स में, हाइपो हो या हाइपर, आपको अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है। कुछ रेयर कंडीशंस भी हैं जिसमें आपको अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया की। फिजिकल अर्टिकेरियाज, कुछ स्पेशल टाइप्स की जो अलग ट्रिगर से होते हैं, जैसे डर्मोग्राफिस्म। अगर आप स्किन को लाइटली स्क्रैच करो तो वहाँ रेड रेस्ड लाइन बन जाती है। देन कम्स सोलर अर्टिकेरिया। धूप लगते ही दाने निकल आते हैं। ये एक रेयर कंडीशन इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोर्फायरिया के साथ होता है। नाउ व्हाट इज इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोर्फायरिया, ईपीपी? ये रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें फेरोचिलिटेज नाम का एंजाइम में डिफेक्ट आता है, जो प्रोटोपोर्फायरिन बिल्टअप करता है आरबीसीज, प्लाज्मा, लिवर, स्किन में। और जैसे ही स्किन सन के एक्सपोजर पर आती है तो एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, जिसमें लाल हो जाती है स्किन, स्वेलिंग आ जाती है, जलन हो जाती है, दर्द होता है। देन कम्स कोल्ड अर्टिकेरिया। ठंडी हवा या ठंडे पानी से दाने होना। कभी कभी इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट को वीजिंग, चक्कर या फेंट तक हो सकता है। ऐसे लोगों को कोल्ड वाटर स्विमिंग अवॉइड करनी चाहिए। फिर आता है कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। हीट से, एक्सरसाइज या स्ट्रेस की वजह से छोटे छोटे दाने हो जाना, बिग रेड फ्लेयर के साथ। कभी कभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो जाती है इसमें। अब बात करते हैं एंजियोइडिमा की, जब स्वेलिंग और गहरी हो जाए। अगर ये स्वेलिंग स्किन के नीचे चली जाए तो इसे कहते हैं एंजियोइडिमा। ये ज़्यादातर लिप्स, आईलिड, टंग, थ्रोट और कभी-कभी स्टमक के अंदर भी होते हैं। ये डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि कभी-कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एंजियोइडिमा कभी अर्टिकेरिया के साथ आते हैं, कभी अकेले आते हैं। कुछ केसेस में ये हेरिडिटरी भी होते हैं, फैमिली से चले आते हैं। नाउ अर्टिकेरियल वस्कुलाइटिस। सिंपल हाइव्स तो कुछ घंटों में ही चले जाते हैं, लेकिन अगर दाने 24 घंटे से ज़्यादा रहें या बीच-बीच में रेड पर्पल छोटे डॉट्स, जिसे पेटैची कहते हैं, रहें, तो अर्टिकेरिया वस्कुलाइटिस हो सकता है। इसमें इचिंग की बजाय बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है। ये ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी कभी-कभी मेडिसिन के रिएक्शन में भी होता है। साथ में बॉडी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे जॉइंट पेन, किडनी प्रॉब्लम, पेट दर्द, एस्मा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल मेडिसिन से एलर्जी सप्रेस होती हैं, लेकिन होम्योपैथी में हम रूट कॉज को एड्रेस करते हैं, चाहे वो एलर्जिक टेंडेंसीज हो, थायराइड इम्बैलेंस हो या स्ट्रेस रिलेटेड ट्रिगर्स। कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक रेमेडीज जो केस हिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि अर्टिकेरिया यूरेंस, एपिस, रस्टॉक्स, डल्कामारा, नेट्रोम्यूर, थायरॉइडिनम, एक्सेट्रा। हर पेशेंट का ट्रिगर और बॉडी रिस्पॉन्स अलग होता है, इसलिए एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है ताकि करेक्ट रेमेडी सिलेक्ट हो सके, बिकॉज होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है। सो टेक होम मैसेजेस। अर्टिकेरिया मोस्टली हार्मलेस होता है और ज़्यादातर एलर्जी से लिंक्ड होता है, लेकिन अगर बार बार हो, 24 घंटे से ज़्यादा हो रहा हो या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज पर, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस भी ज़रूरी है। होम्योपैथी सेफ है, लॉन्ग टर्म में रूट कॉज पे काम करती है और रिकरेंस कम करती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि ये एक रेड एची बम्प सिंपल हाइव भी हो सकता है और कभी-कभी किसी सीरियस डिजीज का साइन भी। और होम्योपैथी एक होलिस्टिक एंड सेफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बार बार एलर्जी होती है।
अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है। सो स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू।